हमारे इत्तेहादी साथी सारे आपके सामने मौजूद हैं। ख्वातीन और हज़रात, सबसे पहली बात आज यहाँ पे आपके सामने हम लोग रखना चाहते हैं कि फॉर्म 47 का डिफेंस मिनिस्टर जिसने रेहाना डार साहिबा से शिकस्त खाई है, उसने कल एक बयान दिया था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर जाके मिलिट्री ऑपरेशन करेगा और इलाकों को टारगेट करेगा। उस शख्स को मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात की कि एक आज हम लोग एक घिसा पिटा अवाम दुश्मन इकोनॉमिक टेररिस्ट का इकोनॉमिक हिटमैन का बजट आज इन्होंने पास किया, उसके ऊपर आप ये एक नया फ्रंट खोलने जा रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, तो नहीं से असर तो पाकिस्तान के बजट की मैशत की उधर ही खत्म हो जाएगी। आपको मैं याद कराता चलूं कि अफगानिस्तान में बड़ी बड़ी सुपर पावर्स ने जाके वहां पर शिकस्त ली है। नंबर 2 अहम पॉइंट, हमेशा से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि अफगानिस्तान हमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ देता है, तो वो कहां पे गया? क्या उस वक्त की पॉलिसी गलत थी या ये पॉलिसी अभी जो ख्वाजा आसिफ जिसकी बात कर रहा है ये दुरुस्त है या गलत है? सबसे अहम पॉइंट। इसके साथ साथ ये भी मैं कहता चलूं कि ख्वाजा आसिफ ने जिस बात के बारे में अंदिया दिया, मैं उसको चैलेंज करता हूं ख्वाजा आसिफ को कि उसके अपने मेंबरान मुस्लिम लीग नून के बलोचिस्तान से और खैबर पख्तूनख्वा से क्या वो उस पार्टी के साथ खड़े हैं? क्या वो अज़्म इस्तेकाम के साथ या फिर वो इस ऑपरेशन के साथ जो ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में जाके ये करेगा, क्या उसके साथ खड़े हैं? और उसका जवाब मैं कहता हूं कि नहीं, वहां पे भी दरारें हैं। यहां पे हम लोगों ने, केपी ने, हम सारों ने, जरताज गुल साहब है, इनके अपने घराने में इनके भाई की इनकी शादी हुई है, मेरे भूपीजाद भाई ने उनकी शहादत हुई थी। हमने अपने साथियों को 90,000 से ज्यादा साथियों को, रिश्तेदारों को, दिल के टुकड़ों को उनकी तदफीन की है। हम लोग किसी और की जंग में नहीं धकेला जाना चाहते। चौथी अहम बात कि या ख्वाजा आसिफ को इतना ही शौक है ऑपरेशंस का, तो याद रखें कि हिंदुस्तान जो है वो मुख्तलिफ ऑपरेशंस पाकिस्तान के खिलाफ फाइनेंस कर रहा है और उसको एक्सिक्यूट कर रहा है, और पाकिस्तान के अंदर भी कई असैसिनेशन अटेम्प्ट्स भी और फिजिकल असैसिनेशन, लोगों को मारा भी है भारत ने, हिंदुस्तान में। तो सबसे पहले ख्वाजा आसिफ में दमखम है तो फिर वो ऑपरेशन हिंदुस्तान के अंदर भी करे, फिर वहां पे भी बातचीत करे। वहां पे क्यों नहीं करता? वहां पे क्यों नहीं बात ये करता कि हम लोग जाके हिंदुस्तान के अंदर या कैंप्स है पाकिस्तान के खिलाफ, उनको हम लोग बात करें, उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे। अफगानिस्तान के खिलाफ क्यों या ईरान के खिलाफ हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमें अपने दोस्ताना ममालिक के साथ अच्छे रवाबित रखने चाहिए। ये हमारे करीबी दोस्त है, पाकिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर मिलता है। अफगान लोग, उनकी अभी क्रिकेट टीम ने, उनको भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जेल से मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने वो यहाँ पे रेफ्यूजीज भी ने और उनको हमने देखभाल की है, हमारे आना जाना है वहां पे। इसी तरह हमारा ब्रादर मुल्क ईरान है, इसी तरह चीन के साथ है। चीन ने भी इनको सुर्ख झंडी दिखाई कि आपने अपनी सिक्योरिटी या ठीक नहीं की तो सीपैक प्रोजेक्ट वो खतरे में पड़ जाएगा। और यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूं कि सीपैक प्रोजेक्ट का या किसी भी और इन्वेस्टमेंट का बैरून मुल्क सरमायाकारी आने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि मुल्क में आपके रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जिस मुल्क में आजादाना अदालतें फैसले करें वही फलता है फूलता है, ना कि वहां पे जहां पे एजेंसीज के, इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग जाके और जजों को ज़द-ओ-कौफ करें और उन पे तशद्दुद उनके रिश्तेदारों पे करें, जिसको हम लोग कंडेम करते हैं।